क्या ये वाला OSO4 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट 8 होगा, तो इस केस में वैलेंसी कितना होगा 8 है। तो हम दो तरह से निकाल सकते हैं, समझ में आ रहा कैसे ना, एक बॉन्ड बना के भी जान सकते हैं और एक के ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल के जान सकते हैं। तो आप अभी बॉन्ड बनाना तो जानते नहीं हो, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट से निकालो। उसके बाद है रुथियम RuO4। तो बताओ RuO4 में रुथियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? RuO4 में रुथियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा 8। तो इस केस में मैक्सिमम वैलेंसी कितना बोलोगे रुथियम का? मैक्सिमम वैलेंसी कितना बोलोगे? 8 बोलोगे ना? बोलोगे या नहीं बोलोगे? यस। तो लिख लेना x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो रुथियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +8। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +8 और मैक्सिमम वैलेंसी भी +8 ही होगा। प्लस नहीं लिखा जाता है, 8 लिखा जाएगा। उसी तरह से जेनॉन का जो कंपाउंड है वो जेनॉन का होगा XeO4। अगर तुम यहाँ पर जेनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो ये x इक्वल टू 8 आएगा। इस केस में जेनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट +8 आएगा, तो हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट +8 आया। और यहाँ पर मैक्सिमम वैलेंसी 8 है। मैक्सिमम वैलेंसी 8 है। तो ये तीनों एग्जाम्पल आप लिख लेना। इस केस में आप मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आप क्या कर सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट से निकाल सकते हो। ऑलरेडी डे 9 और 10 में आया था। ये सबने लिख लिया तीनों एग्जाम्पल, ऑस्मियम का, रुथियम का और जेनॉन का। ओके, अब देखो जो हम ऑक्सीडेशन वैलेंसी जो हम डिसाइड करते हैं वो वैलेंसी हम किसी कंपाउंड के लिए डिसाइड करते हैं। अब ऐसा हम हमेशा नहीं बोलेंगे ना कि क्लोरीन का वैलेंसी 1 ही होता है, हमेशा नहीं। क्लोरीन का वैलेंसी 1 भी होगा, 3 भी होगा, 5 भी होगा, 7 भी होगा। वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह का कंपाउंड बनाया है, किस तरह का कंपाउंड बनाया है। तो जिस तरह का कंपाउंड बनाएगा उस तरह का उसका वैलेंसी होगा, इसीलिए बोला जाता है वेरिएबल वैलेंसी। और आप जो 10th क्लास में पढ़ के आते हो, केवल एक पढ़ के आते हो कि क्लोरीन का 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ डिपेंड करता है कि वो आयनिक बॉन्ड बनाया है कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है, किस तरह का कंपाउंड बनाया है, कितना बॉन्ड बनाया है, 4 बॉन्ड बनाया है कि 6 बॉन्ड बनाया है। इन सब चीजों पे वैलेंसी डिपेंड करता है। यानी वैलेंसी विल डिपेंड अपॉन आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड। अगर कोवैलेंट में भी बॉन्ड बना तो कितना बॉन्ड बना। ठीक है, तो उसी को अगर मान लो कोवैलेंट में 4 बॉन्ड बन गया, 5 बॉन्ड बन गया, तो हम उसको कोवैलेंसी बोलते हैं, जो कि अभी हमें पढ़ना नहीं है, हम केमिकल बॉन्डिंग में टीच करेंगे। तो राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग कोवैलेंसी। कोवैलेंसी आपसे पूछा जाएगा कि ये नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज कोवैलेंसी, आपसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा और कोवैलेंसी पूछा जाएगा। तो बताओ मुझे कोई, एनीवन, कोई मुझे जवाब दो, व्हाट इज कोवैलेंसी, व्हाट इज कोवैलेंसी। कोई स्टूडेंट ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो जानता हो पहले से? आदित्य काले, 10th वाले हो गया तुम। वैलेंसी ऑफ कोवैलेंट, खोट, गोपाल मल्लू, कोवैलेंट बॉन्ड। हाँ, कितना कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, और शेयरिंग में आता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एन एलिमेंट, तो लिख लो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एलिमेंट, सॉरी, बाय एन एलिमेंट।
एक एलिमेंट कितना कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, एक एलिमेंट कोवैलेंट बॉन्ड कितना बनाता है, उसको कोवैलेंसी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। अब अभी आपको बॉन्ड बनाने नहीं आएगा, लेकिन मैं बॉन्ड बना दे रहा हूं और आप मान के चलना कि हम अभी बॉन्ड ऐसे बनाएंगे। अमोनिया का बॉन्ड ऐसे बनता है। अब ये क्या है और सब बाद में, चलो इसको हटा ही दो। अब मुझे यहाँ नाइट्रोजन का देखना है कि नाइट्रोजन जो है कितना बॉन्ड बनाया है। तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाया है, 1 2 3। तो इसका कोवैलेंसी जो हो जाएगा, कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है। तो ये बॉन्ड बनाना हम सीख लेंगे कहाँ पे, तो कोवैलेंसी बोलो या वैलेंसी बोलो। तो इस केस में नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 होगा। ये डिपेंड करता है कि कितना बॉन्ड बनाया है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट ले एग्जाम्पल N2O5, तो N2O5 का मैं डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा हूं। ये मत पूछना है बॉन्ड कैसे हम बनाएंगे, ये बॉन्ड हम बनाना आगे सीखेंगे। N2O5 का बॉन्ड ऐसे बनता है। अब ये सब क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ये एरो क्यों लगा दिया गया, बीच में ऑक्सीजन कैसे आ गया, सब हम सीखेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। तो अगर यहां पर हम देखेंगे कि ये नाइट्रोजन जो है, ये एन एटम लिखा गया है, एन एलिमेंट। ये नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाया है, 1 2 3 और एक 4, 1 2 3 और एक 4, 4 बॉन्ड बनाया है। इस केस में इसका कोवैलेंसी 5 हो जाए, सॉरी 4 हो जाएगा। इसका भी 4 ही आएगा। लेकिन एक चीज ये है, मैं कई बार तुम लोग को अलर्ट किया हूं, इस केस में तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो क्या आएगा, +5। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वेशन पूछा जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आता है। यहां पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, यहीं पर क्रिएट होता है, बाकी जगह में नहीं क्रिएट होगा। जहां क्रिएट हो रहा है मैं वहां स्टार लगा दे रहा हूं। नाइट्रोजन के केस में, अब हर जगह नहीं, नाइट्रोजन के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम 5 आता है। लेकिन इस केस में हमने क्या बोला कि ऑक्सीडेशन स्टेट जितना होगा उतना ही कोवैलेंसी होगा, जितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ही वैलेंसी होगा। लेकिन इस केस में अलग हो गया। इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है लेकिन वैलेंसी 4 ही है। 4 क्यों है, क्योंकि 4 बॉन्ड बना है इसलिए। तो 4 बॉन्ड बना है इसलिए इसका मैक्सिमम वैलेंसी 4 है। मैक्सिमम वैलेंसी 4 होने का रीजन समझ में आया। तो 1-2 जगह प्रॉब्लम होता है, और एक पहला प्रॉब्लम है नाइट्रोजन के केस में। नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 5 होता है, लेकिन 4 बॉन्ड बनाने की वजह से इसका वैलेंसी यहां पर 4 बोला जाता है। तो याद रखना, मैक्सिमम वैलेंसी और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नाइट्रोजन के लिए याद कर लेना कि नाइट्रोजन के लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है और मैक्सिमम वैलेंसी या कोवैलेंसी 4 होता है। ये 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता है, ये 4 ही बॉन्ड बनाता है। अब ये मत जोड़ लेना कि 4 यहां 4 यहां 8। एक नाइट्रोजन के बारे में हम बात कर रहे हैं, एन एटम है, यानी एक नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाया, ये भी 4 बॉन्ड बनाया। तो दोनों के लिए बात नहीं करेंगे हम, सेपरेट एक के लिए बात करेंगे। तो यहाँ 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, ये मत सुनना कि बॉन्ड है ये। तो ये नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाया है, 1 2 3 और एक 4। ये भी 4 बॉन्ड बनाया है, काउंट कर लो, 1 2 3 4। तो दोनों नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाया। तो हम एक नाइट्रोजन के बारे में बात करेंगे, नहीं बोलेंगे 8 बन गया। तो नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 5 होता है, लेकिन यहां पर वैलेंसी 4 होता है। तो इसको स्टार बना के लिख लेना, ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है। यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि अभी तक हम क्या बोलते आ रहे हैं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वही वैलेंसी है, लेकिन इस केस में नहीं होगा। तो ये हम कोवैलेंसी किसके टर्म में डिफाइन कर रहे थे, कोवैलेंट टर्म में। तो वैलेंसी जो है वो आयनिक के लिए डिफाइन होता है और वैलेंसी जो है कोवैलेंट के लिए डिफाइन होता है। हम एक ही वे में नहीं बोल देंगे कि सब वैलेंसी एक ही जैसा होता है। तो वैलेंसी, जब तक हमें केमिकल बॉन्डिंग का नॉलेज नहीं होगा तब तक हमें पूरा वैलेंसी का भी नॉलेज नहीं होगा।
हाँ, अभी के लिए हम ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा सकते हैं, लेकिन जब तुम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लोगे तो तुम्हें एक भी चीज याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा कि इसका वैलेंसी कितना है, बॉन्ड बनाओ और तुरंत बता दो कितना है। वहीं अगर हम वैलेंसी आयनिक के लिए बोले कि आयनिक के लिए क्या है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे आयनिक कोवैलेंसी। तो नेक्स्ट लिखना हेडिंग आयनिक कोवैलेंसी। आयनिक कोवैलेंसी या हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी तो मुझे डिफाइन करे कोई कि आयनिक वैलेंसी और इलेक्ट्रोवैलेंसी किस केस में डिफाइन होता है। पहले बताओ किस केस में डिफाइन होता है, किस केस में डिफाइन होगा आयनिक। बिल्कुल सही है, एक का राजवर्धन का, आदित्य काले, मलू, नेहा राठौर, ये 5-6 स्टूडेंट जो है ना, ये एक मिहिर है, राजवर्धन, मल्लू, ये सही है। पांच नहीं, हम 10 स्टूडेंट, सही सही। हाँ, तो हम यहाँ इसको आयनिक के टर्म में डिफाइन करेंगे और यहाँ किस टर्म में डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर लॉस और गेन जब बात में, और यहाँ शेयरिंग के बारे में। यानी वैलेंसी का डिफिनेशन एक जैसा नहीं है। वैलेंसी कोवैलेंट के लिए डिफाइन होता है, आयनिक के लिए डिफाइन होता है। आयनिक के लिए कैसे डिफाइन करेंगे, कितना लॉस और गेन होगा, बिल्कुल सही है। तो लिख लेना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तुम 10th में यही पढ़ के आते हो, इसीलिए सबका एक ही जैसा बोलते हो कि नाइट्रोजन का 3 होता है, नाइट्रोजन का 4 भी होता है जब वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने लगता है, क्योंकि हम 10th क्लास में कोवैलेंट के बारे में पढ़ते नहीं है, और हमें अभी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लेंगे और तो हमें हो जाएगा नॉलेज। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आइदर लूज और गेन, आइदर लूज और गेन, या तो लूज हुआ होगा या गेन हुआ होगा, आइदर लूज और गेन। तो हम अगर आयनिक एग्जाम्पल ले तो NaF, तो देखो सोडियम, अब ये हमें कैसे समझ में आएगा कि सर ये आयनिक है और ये कोवैलेंट है, तो हमें केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। एक लूज करेगा, एक गेन करेगा। तो यहाँ सोडियम का वैलेंसी जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, फ्लोरीन का भी 1 हो जाएगा, यानी वैलेंसी ऑफ आयनिक वैलेंसी बोल दो या वैलेंसी ऑफ सोडियम बोल देंगे, 1 होगा, और वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन हो जाएगा 1। ठीक है, अगर हम बात करें AlF3, तो देखो यहाँ पर +3 चार्ज होगा, यहाँ -1 होगा, एक फ्लोरीन पे -1, तो एक फ्लोरीन गेन किया है। तो यहाँ वैलेंसी जो हो जाएगा, वैलेंसी ऑफ अल्युमिनियम कितना हो जाएगा 3, और वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन, अब फ्लोरीन का 3 मत बोल देना, 1 होता है, माइनस भी नहीं बोलना है। तो ये 3 लूज किया है, ये 3 लूज किया, याद है तो मैंने बॉन हेबर साइकिल, और 3 ये गेन किया है, तो 1 पे चार्ज -1, याद है ना, बॉन हेबर साइकिल, ये 3 लूज किया है तो ये 3 गेन किया है, तो 1 पे चार्ज 3 है तो वैलेंसी 3 हो जाएगा। लेकिन फ्लोरीन का 3 मत बोल देना, फ्लोरीन पे चार्ज -1 है, -1 मत बोल देना, वैलेंसी पॉजिटिव में बोला जाता है। Sir, can you explain the case of aluminum and zinc? That's why it gain or lose the electron. अब याद रखो कि अल्युमिनियम लूज भी करता है और अल्युमिनियम शेयरिंग भी करता है। देखो जब AlCl3 आएगा ना तो यहाँ शेयरिंग होता है, तो अभी शेयरिंग और लूज और गेन के बारे में ज्यादा डिटेल मत जाओ क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। It does every element expect S block element form covalent? नहीं, S block never form covalent मिहिर। हाँ, इस केस में चार्ज तुम पकड़ो, इस केस में चार्ज पकड़ो, और नहीं पकड़ो तो ऑक्सीडेशन स्टेट पकड़ो, क्या फर्क पड़ता है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो ना, तुम रटने की क्या जरूरत है। तुम्हें अगर केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़े हो अभी और नहीं जानते, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। AlCl3 में, AlF3 में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, 1 आएगा, -1 आएगा, लेकिन वैलेंसी कभी निगेटिव मत बोलना।
वैलेंसी कभी नेगेटिव में नहीं बोलना। अल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे 3 आएगा, तो या तो तुम चार्ज लो या ऑक्सीडेशन स्टेट लो। तो आयनिक के केस में आपको चार्ज लेना है या ऑक्सीडेशन स्टेट लेना है, और कोवैलेंट के केस में आपको बॉन्ड लेना है या तो ऑक्सीडेशन स्टेट लेना है। तो अभी आपको बॉन्ड बनाने आता नहीं है, तो दूसरा अपने पास उपाय क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। कहाँ ध्यान रखना है, एक नाइट्रोजन के केस में ध्यान रखना है। इस केस में आपको चार्ज लिखने आए तो बेटर है, नहीं आए तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। बरोबर है क्या? सबसे बेटर ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑक्सीडेशन स्टेट। और एक दो जगह हम ध्यान में रखेंगे। तो वैलेंसी जो है वो आयनिक के भी रेफरेंस में आपको डिफाइन किया जाता है और कोवैलेंट के भी रेफरेंस में डिफाइन किया जाता है। यानी आप जो 10th में पढ़ के आते हो आयनिक के रेफरेंस में पढ़ के आते हो, लेकिन यहां पर हम दोनों के रेफरेंस में बताएंगे और उस वैलेंसी को ऑक्सीडेशन स्टेट से आप रिलेट कर सकते हो। लेकिन कहीं कहीं पर प्रॉब्लम है, जहां पर बताया मैं नाइट्रोजन के केस में। क्या ये बातें क्लियर हुई? आयनिक के केस में और कोवैलेंट के केस में दोनों ही रेफरेंस में वैलेंसी को डिफाइन किया जाता है। कोवैलेंट के केस में कितना बॉन्ड बना वो लिया जाता है या ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाता है, और आयनिक के केस में लॉस और गेन लिया जाता है, यानी चार्ज लिया जाता है, चार्ज कितना लॉस और गेन हुआ वो लिया जाता है, या आप ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो। तो दोनों ही केस में कॉमन क्या मिला, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम जानते हैं, अब यहां फ्लोरीन का भी निकालोगे ना तो ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आएगा एक फ्लोरीन का। तो कभी भी वैलेंसी एक एलिमेंट का बात किया जाता है, एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का बात किया जाएगा, तो यहाँ फ्लोरीन पे -1 होगा। तो -1 ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन वैलेंसी माइनस मत बोल देना, वैलेंसी प्लस बोलना, +1। यानी एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन्स का लॉस और गेन हुआ है। तो जब लॉस हुआ है तो माइनस, वो तो गेन जब हुआ है तो माइनस आया, चार्ज बढ़ा ना, तो माइनस। वैलेंसी का मतलब ये नहीं होता है कि गेन किया तो अब तुम बोलोगे सर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आ गया और वैलेंसी 1 क्यों बोला जा रहा, प्लस -1 क्यों नहीं बोला जा रहा? तो सोचो कि वैलेंसी में क्या बोलना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, उसको नंबर से मतलब है, और नंबर कभी माइनस में मतलब यहां पर गेन किया अगर है तो उसको क्या जरूरी है कि हम माइनस में लिखें, उसको नंबर से का मतलब है, साइन से मतलब नहीं है कि चार्ज क्या आया। तो यहां पर कभी भी वैलेंसी चार्ज मत बोलना कि चार्ज -1 है, मतलब चार्ज मतलब ये नहीं कि साइन मत बोलना कि -1 होगा सर वैलेंसी, वैलेंसी प्लस में होता है, उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन से मतलब है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होने के बाद क्या चार्ज आएगा उससे कोई लेना देना नहीं कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा, इसीलिए कभी भी वैलेंसी प्लस में ही बोला जाता है। डू यू अंडरस्टैंड क्यों हमेशा प्लस में आएगा? क्या बातें समझ में आई कि हमेशा प्लस में क्यों आएगा? क्योंकि उसको नंबर ऑफ लॉस और गेन से मतलब है और यहां शेयरिंग से मतलब है, इसीलिए प्लस में लिखा है। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी आ सकता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज होता है, इसीलिए वो माइनस भी आएगा, प्लस भी आएगा, जीरो भी आएगा, फ्रैक्शन भी आएगा। तो वैलेंसी का थोड़ा थोड़ा और चीजें क्लियर हो रही है। चलो अब मैं थोड़ा सा तुम्हें लिखवा दूं वैलेंसी कि एक बार तो लिखवाया ही था ग्रुप में, और वैलेंसी के बारे में और क्लियरिटी आएगी जब तुम किसी का पूछे जाओगे, उस समय कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ जाएगा जब तुम बॉन्डिंग सीख लोगे। तो केमिकल बॉन्डिंग तुम बोलोगे सर किसी का दो, मैं बता दूंगा, क्योंकि जब उस समय तुम्हें स्ट्रक्चर बनाने आ जाएगा, क्योंकि जब तक तुम स्ट्रक्चर नहीं बनाना जानोगे तब तक ये चीजें थोड़ा सा हम बात करते हैं वैलेंसी के बारे में। तो हम यहां लिखेंगे ग्रुप नंबर 1, ग्रुप 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है और वैलेंसी कितना होता है। तो ये सब हो चुका है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और वैलेंसी V1। अब देखो ध्यान से, ग्रुप नंबर 1 जो हाइड्रोजन को छोड़ दो, हाइड्रोजन, बाकी जो लिथियम से लेकर सीजियम तक सब के सब आयनिक बनाते, कभी कोवैलेंट बनाता ही नहीं, कभी नहीं बनाएगा। यानी लिथियम से लेके सीजियम तक ये कभी भी
कोवैलेंट नहीं बनाएगा, इसलिए इस पे चार्ज लिया जाता है। तो समय के साथ जब हम पढ़ लेंगे तब देख लेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन दोनों बनाता है, आयनिक भी बनाता है और कोवैलेंट भी बनाता है। तो देखेंगे कब क्या बनाएगा, इसके बारे में डिटेल हम नहीं जा रहे हैं। ग्रुप 2 के बारे में अगर हम बात करें तो ग्रुप 2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है और वैलेंसी भी 2 होगा। देखो यहाँ पर वैलेंसी इक्वल क्यों है, अब फिक्स होता है, एक लूज करने के बाद इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब ग्रुप हम बात करेंगे ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली। तो बोरॉन फैमिली के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है और वैलेंसी भी 3 होता है, वैलेंसी भी 3 होगा और बॉन्ड भी 3 ही बनाता है। ग्रुप है 14, ग्रुप 14। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना है, ये तो फिक्स होता है। ग्रुप 13 बैंगन आलू गाजर इन थैला +3+3+3+3। और लेकिन एक चीज अभी ध्यान रखना कि थैलियम का +1 ज्यादा स्टेबल होता है, इनका सबका +3 स्टेबल होता है। क्यों होता है मैं रीजन लिख दे रहा हूं, लेकिन समझाऊंगा बाद में, केमिकल बॉन्डिंग में समझाऊंगा। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अभी रीजन लिख लेना, ये क्या है मैं केमिकल बॉन्डिंग में समझा दूंगा तुम्हें। अभी इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है वो समझाएंगे आगे। अगर हम यहां बात करें ग्रुप नंबर 14 में वैलेंसी 4 होता है। कहे शिव जी सुनो पार्वती, तो यहां पर वैलेंसी 4 होता है। अब देखो ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, अब ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, अब ये बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब इस केस में जो लीड होता है, हाँ सर क्लास में थोड़ा देर में फोन करता हूं। अब इस केस में जो लीड होता है, लीड वो +2 में ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये बातें ज्यादा स्टेबल होता है और इसका भी रीजन वही है। तो इसका वैलेंसी जो होता है 4 होता है। अब ध्यान दो ग्रुप 15, ग्रुप 15 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा और मिनिमम वैलेंसी 3 होगा, ठीक है। और मैक्सिमम जो होगा, मैक्सिमम अभी लिख लो, फिर मैक्सिमम के बारे में अलग से बात करते हैं। न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। बिस्मथ, बिस्मथ जो होता है वो +5 से ज्यादा स्टेबल +3 होता है। पहले स्टेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं, क्यों होता है, रीजन वही है, रीजन वही है। ग्रुप 16 मैक्सिमम के बारे में देखो अभी बात नहीं कर रहे, उसके बारे में हम अलग से बात कर लेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, वैलेंसी 2 होता है। ओल्ड स्टाइल से टीपो, इसमें पोलोनियम के बारे में हम कुछ नहीं बोलते हैं, केवल ये इनर्ट पेयर इफेक्ट केवल थैलियम पे, लीड पे और बिस्मथ पे लगाया जाता है, पोलोनियम पे नहीं लगाया जाता है। क्यों नहीं लगाया जाता, केमिकल बॉन्डिंग में बात करेंगे। ग्रुप 17 वैलेंस 7 होता है और वैलेंसी 1 होता है। फिर कल बाहर आएंगी आंटी, यहां पर मैं मैक्सिमम के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। ग्रुप 18 8 है, वैलेंसी 0 होता है। हीलियम
हीलियम का हालांकि 2 होगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। रेडॉन के बारे में बात नहीं करेंगे। तो पहले इतना लिख लो, इसके बाद हम मैक्सिमम के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम के बारे में हमने बात अभी नहीं किया है। मैक्सिमम के बारे में बात करते हैं। एक चीज यहाँ पर बताया, बहुत ये कई बार ये क्वेश्चन ओलंपियाड में भी आया है। क्या ओलंपियाड में क्वेश्चन आया है? ओलंपियाड सुने ना, गोल्ड मेडल वगैरह जिसमें मिलते हैं, ओलंपियाड के पेपर होता है। ओलंपियाड में कई बार ये पूछा है कि लीड के बारे में बताओ कि लीड +4 ज्यादा स्टेबल है कि लीड +4 ज्यादा स्टेबल है कि +2। तो हमने बोलना है कि लीड +4 ज्यादा स्टेबल है। इस पे इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगता, इस पे लगता है। तो किस पे इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है? मैं नीचे अंडरलाइन किया हूं, 3 पे लगता है। KVPY KVPY अलग है, ओलंपियाड अलग है। ओलंपियाड हार्ड लेवल होता है, जेई से भी हार्ड लेवल है उसका। उसमें भी कई होता है, इंटरनेशनल ओलंपियाड होता है, कंट्री में ओलंपियाड होता है। तो उसी में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 3 क्या है। तो याद रखना वैलेंस और वैलेंसी, और ये तुम वैलेंस वैलेंसी तुम 10th में पढ़ के आते हो, और ये आयनिक के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। और ये देखो ये शेयरिंग में आ जाता है, यहाँ भी शेयरिंग में जाएगा, कौन कहाँ शेयरिंग में जाएगा, क्या जाएगा, वो सब बाद में बात करेंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब मैं इसको हटा दूं, सबने लिख लिया, सबने राइट डाउन किया। चलो अब हम थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का। ये सब हटा दे रहा हूं, यहां पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, ये सब हटा दे रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा हम यहां बात कर लेते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का। अब जो मैं बोलूंगा, चलो यहां पर देखो, इस केस में मैक्सिमम नाम का कोई चीज नहीं है ग्रुप नंबर 1 में। इस केस में मैक्सिमम नाम का कोई चीज नहीं है। जितना है उतना ही है। अब ग्रुप नंबर 2 में देखो, अब ये बेरिलियम जो है, बेरिलियम का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, लेकिन बाद में जब हम पढ़ेंगे बेरिलियम जो है इसका मैक्सिमम कोवैलेंसी यानी वैलेंसी 4 होता है। तो मैं तुम्हें लिखवाते चल रहा हूं, और केमिकल बॉन्डिंग में तुम देख लोगे, उसको याद नहीं करना पड़ेगा। तो अभी के लिए तुम फिलहाल याद करोगे, मैं तुम्हें यहाँ फील नहीं करवा सकता हूं कि इसका 4 कोवैलेंसी कैसे आ गया, क्योंकि उसमें कितना ऑर्बिटल्स खाली है कितना नहीं खाली है, वो सब हम केमिकल बॉन्डिंग में बात करेंगे। तो अभी फिलहाल इसको रटना ही पड़ेगा कि मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होता है। बाकी का सर, बाकी का जितना है उतना ही है, जिसका नहीं है उसका मैं लिखवा रहा हूं, जिसका यूनिक है मतलब जिसका अलग है, बाकी का 2 ही होगा। और इसमें 2 भी होगा बेरिलियम का, और मैक्सिमम 4 होगा। ठीक है, इस ग्रुप में आओ। इस ग्रुप में बोरॉन का देखो, यहां पर मिनिमम वैलेंसी लिखा हुआ है। बोरॉन का जो मैक्सिमम वैलेंसी होता है, मैक्सिमम कोवैलेंसी मतलब कोवैलेंट बॉन्ड के साथ बना 4 होता है। कैसे होता है वो आगे बात करेंगे। सर अल्युमिनियम का क्या होगा इस ग्रुप में? तो इस ग्रुप में बोरॉन के बाद जो अल्युमिनियम होता है, अल्युमिनियम का मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 होता है। तुम अभी जान भी नहीं पाओगे कि 6 कैसे हुआ, तो हम आगे बताएंगे केमिकल बॉन्डिंग में 6 कैसे हो गया। तो वहां पर तुम्हें रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम बॉन्ड याद कर रखोगे, अपने आप हो जाता है। तो बॉन्डिंग का जब तक कंसेप्ट नहीं आएगा ना, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, ग्रुप नंबर 4 में कार्बन का तो जितना होता है उतना ही होता है, कार्बन का कोई चेंज नहीं है। सिलिकॉन का लेकिन हो जाता है। सिलिकॉन का मैक्सिमम कोवैलेंसी
मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 होता है सिलिकॉन का, इसका 4 ही होता है, इसका कोई चेंज नहीं है। ठीक है, बाकी का उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली में वैलेंसी 3 है। तो देखो नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होता है। नॉर्मल में तुम क्या बोलते हो 3 होता है, लेकिन जब मैक्सिमम वर्ड यूज कर देगा ना तो 4 बोलोगे। और यहीं पे मैं स्मॉल ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में क्या आता है 5 आता है। तो ये याद रखोगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट अलग आता है, ये अलग आता है। बाकी अगर कंपाउंड दिया जाएगा ना तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट से निकाल सकते हो, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैच नहीं करता। एक अभी एग्जांपल दिखाया था N2O5 वाला, N2O5 वाला एग्जांपल दिखाया था मैंने, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 5 आ रहा था और कोवैलेंसी 4 आ रहा था। बाकी का 5 ही होगा। अच्छा हाँ, यहां तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी सेम आ रहा था। उसमें से कुछ एक्सेप्शनल था जो मैंने यहां लिखा था। अब ये जिसके लिए लिखा हूं सिलिकॉन के लिए, तो सिलिकॉन के लिए मत, कार्बन के लिए मत सोच लेना। तो यहां से यहां तक में वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी सेम आता है, लेकिन कहीं कहीं पर चेंज होता है। जो कहीं कहीं पर चेंज होता है वो मैं लिख दिया हूं, जो कहीं कहीं चेंज होता है वो मैं लिख दिया हूं। लेकिन इस केस में आपको अगर पूछेगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है तब 3 बोलोगे, साथ में मैक्सिमम वैलेंसी जो बोलोगे 5 बोलोगे, और नाइट्रोजन का मैक्सिमम 4 ही होगा, क्योंकि इस केस में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 5 होता है, 5 होता है, हाँ इस केस में 4 होता है। तो मैक्सिमम या ब्लू से मैं लिख रहा हूं 4 ही होगा, 3 ही होगा, 2 ही होगा और 1 ही होगा, ये मैक्सिमम। अब तुम बोलोगे सर इसमें बेरिलियम का अलग से लिखा है, सबके लिए मैक्सिमम 2 होगा, बेरिलियम अलग से लिखा हुआ है। ग्रुप नंबर 13 में सबके लिए अलग से 3 ही होगा मैक्सिमम, लेकिन बोरॉन और अल्युमिनियम के लिए अलग से लिखा हुआ है। इसमें मैक्सिमम सब में 4 ही होगा, लेकिन सिलिकॉन के लिए अलग से लिखा हुआ है। इसमें सबसे मैक्सिमम 5 होगा, लेकिन नाइट्रोजन को अलग दिखाता है, वो अलग से लिखा हुआ है। फास्फोरस का 5 होगा, सबका 5 होगा मैक्सिमम। तो यहां पर 3 और 5 दोनों कहलाएगा। तो मिनिमम 3 होगा और मैक्सिमम 5 होगा। इस केस में 16 में 2 भी होगा, 4 भी होगा और 6 भी होगा, मैक्सिमम 6 होगा, मैक्सिमम 6 होगा। लेकिन ऑक्सीजन का नहीं, मैक्सिमम 6 होगा लेकिन ऑक्सीजन का नहीं, मैक्सिमम 6 होगा। यहां पर लिख रहा हूं ऑक्सीजन का मैक्सिमम वैलेंसी 2 होता है, जबकि बाकी का 6 होगा, रेस्ट एलिमेंट का 6 होता है मैक्सिमम। एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। ठीक है, अब यहां आ जाओ। हेलो, क्या हो गया? रात का ही मैसेज था। तो यहां पर जो है ग्रुप नंबर 17 का यहां 1 है, ठीक है,
तो फ्लोरीन का केवल वैलेंसी जो होगा वो फ्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है, लेकिन बाकी क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का 1, 3, 5, 7 होता है, मैक्सिमम 7 होता है। मैक्सिमम क्या होता है? 7 होता है। ठीक है। और अगर हम ग्रुप नंबर 18 के बारे में बात करें तो ग्रुप नंबर 18 में 0 होता है, लेकिन जेनॉन का नहीं। जेनॉन का वैलेंस 8 होता है, बाकी का होगा लेकिन जेनॉन का नहीं होगा। और आपसे जहां मैं बोला हूं कि ऑक्सीजन फैमिली का हो जाएगा, ऑक्सीजन की फैमिली का 6 और 2 होता है, तुम जानते हो, तो ऑक्सीजन का तो 2 ही होगा, लेकिन बाकी जो होंगे एलिमेंट का वो 2 भी होगा, 4 भी होगा और 6 भी होगा। मैक्सिमम कितना होगा? 6 होगा। इतना अगर तुम जान गए तो कहीं पर भी वैलेंसी में गलतियां नहीं होगी। और जो तुम यहाँ रटने की तुम्हें नौबत आ रही है वो केमिकल बॉन्डिंग सीखने के बाद तुम्हें रटने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि तुम जब बॉन्ड बनाओगे ना तो तुम्हें हर चीज समझ में आ जाएगा कि कौन कितना मैक्सिमम कोवैलेंसी बनाता है। ये सबने लिख लिया? मैं क्वेश्चन पूछूं? हैलोजन फैमिली का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? हैलोजन फैमिली का एक आंसर आया खोट का। हैलोजन फैमिली का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 7। हैलोजन फैमिली में कौन ऐसा एलिमेंट है जो अपना वैलेंसी 7 नहीं दिखाता है? कौन ऐसा एलिमेंट है जो अपना वैलेंसी 7 नहीं दिखाता? ठीक है, फ्लोरीन। तो बताओ फ्लोरीन कितना दिखाता है? फ्लोरीन कितना दिखाता है? अब देखो गधा कौन -1 भेज रहा है। फ्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है। अच्छा, हैलोजन फैमिली में कौन सा ऐसा एलिमेंट होता है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज -1 होता है? ऑलवेज -1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी -1 एंड वैलेंसी विल बी 1। तो ये स्टेटाइन कौन भेजा है? बराबर है क्या? बराबर है कि नहीं है? फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है और केवल -1 ही होगा, और फ्लोरीन और उसका वैलेंसी 1 होगा। अच्छा, इनर्ट गैस में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी 8 होता है? जेनॉन। बाकी एलिमेंट का क्या होगा? बाकी एलिमेंट का क्या होगा? 0। तो अब तुम सोचोगे सर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो आपको इंडिकेट किया जाएगा। सर अगर इनर्ट गैस दे दिया जाए तो क्या हम जेनॉन के बारे में अपने मन से लिख देंगे? नहीं, आपसे जब इनर्ट गैस बोलेगा तो आपको जेनॉन लिख के देगा वो, और अगर इनर्ट गैस लिखता है तो हम 0 के बारे में बात करेंगे। ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि ग्रुप नंबर 17 का मैक्सिमम बताओ तो आपको 7 बोलना है। आपको उस समय फ्लोरीन को दिमाग में नहीं रखना है, और फ्लोरीन के बारे में जब बोलेगा तो आपसे फ्लोरीन क्लियर आपसे कहलाएगा कि फ्लोरीन के बारे में बताओ। समझ में आ गया? तो 17, 18 क्लियर। ऑक्सीजन फैमिली में बताओ ऑक्सीजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? ऑक्सीजन का जेनॉन का वेरिएबल वैलेंसी होता है 2, 4, 6, 8 होता है, वो बाद में केमिकल बॉन्डिंग में समझ में आएगा। तो देखो किसी ने भेजा है 6 भी, ऑक्सीजन 6 बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम 2 ही होगा। देखो -2 भेज रहा है, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट बोल रहा हूँ, वैलेंसी 2 होगा। वैलेंसी कितना होगा ऑक्सीजन का? 2।
और ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखवाया था मैंने, -2, -1, 1/2, +1, -2 लिखवाया था ना। तो उसको तुम्हें जब रिवाइज करो तो वैलेंसी के साथ जोड़ जाड़ के रिवाइज करो। ग्रुप नंबर 16 में बाकी जो एलिमेंट है सल्फर से नीचे वाला, उनका मैक्सिमम कोवैलेंसी या वैलेंसी कितना होगा? बिल्कुल सही है 6। और यही 6 देखो किसी ने 7 भी भेजा है, एक से एक महान है इसमें, तो 6 होगा। तो ये चीजें ध्यान रखना है, मैक्सिमम कोवैलेंसी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है, केवल एक जगह नहीं होता है। नाइट्रोजन के केस में मैक्सिमम कोवैलेंसी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है। जेनॉन का अगर 8 कोवैलेंसी है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी 8 आएगा। जेनॉन XgO4 में तुम्हें बताया था मैंने। अब मुझे बताओ ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम कितना होता है, वैलेंसी कितना होता है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और मैक्सिमम वैलेंसी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और मैक्सिमम वैलेंसी। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 5 और मैक्सिमम वैलेंसी 4। देखो किसी ने 3 भी लिख के भेजा है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 5 और मैक्सिमम वैलेंसी 4। अब बताओ नाइट्रोजन फैमिली का, नाइट्रोजन के अलावा बाकी सबका मैक्सिमम वैलेंसी कितना होता है? सही है 5 होता है। बाकी 14 पे और 13 पे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। तो बताओ मुझे अल्युमिनियम का मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होता है? अल्युमिनियम का मैक्सिमम कोवैलेंसी, अल्युमिनियम का मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 होता है। 6 बॉन्ड बनाता है अल्युमिनियम। अब कैसे 6 बॉन्ड बनाता है केमिकल बॉन्डिंग में बताएंगे। सिलिकॉन का मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होता है? सिलिकॉन का मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, ये सब यूनिक क्वेश्चन है जो जल्दी किसी को आता नहीं है, तो ये मैं तुम्हें बता दिया और ये अच्छे से और समझ जाएंगे केमिकल बॉन्डिंग में, बरोबर है। क्योंकि जल्दी से मैक्सिमम किसी को पल्ले नहीं पड़ता ये कि मैक्सिमम का मतलब क्या होता है। बताओ बेरिलियम कितना मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होता है बेरिलियम का? 4। ठीक है, बहुत अच्छा, गुड। ये जितना भी चीजें लिखवाया हूँ यूनिक सब ध्यान में रखना है, क्योंकि ये तुम कहीं बुक में एक जगह तुम्हें मिलेगा ही नहीं कि तुम पढ़ लोगे। और ये जो अभी मैं क्वेश्चन पूछा ये तुम्हें दिमाग में कितना है? एक होता है सर बाद में पढ़ेंगे तब बताएंगे। अरे अभी पढ़ना है, कोई ज़्यादा स्पीड में थोड़े पढ़ा रहा हूँ, अभी पढ़ना है, अभी माइंड में रखना है, बाकी टाइम बचेगा उसको MCQ में यूज करना है। ये नहीं कि बाद में अभी दिमाग में होता है माइंड सेट, कभी बाद में एक बार रिवाइज करेंगे ना तब आराम से अच्छे से क्लियर करेंगे। अब कुछ नहीं क्लियर होगा, जो अभी क्लियर है वो अभी क्लियर है, साथ साथ चलना है, कोई इतना स्पीड में भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चंस तुमसे पूछें कि बताओ लीड किस ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है? लीड किस ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है? लीड +2 में, याद रखना लीड +2 में ज्यादा स्टेबल होता है। रीजन क्या है? रीजन क्या है? रीजन क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अच्छा मुझे बताओ तुमसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट किस किस एलिमेंट पे अप्लाई किया जाता है, अभी तो तुम हालांकि जानते नहीं हो कि इनर्ट पेयर क्या होता है, लेकिन अब मान लो नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया कि इनर्ट पेयर इफेक्ट किस किस एलिमेंट पे अप्लाई किया जाता है? इनर्ट पेयर विल बी अप्लाइड एंड विच एलिमेंट? इनर्ट पेयर किस किस एलिमेंट पे अप्लाई किया जाता है? बिल्कुल सही है, ये 3 नहीं होगा। पहला है थैलियम, दूसरा है लीड और तीसरा है बिस्मथ। यही 3 एलिमेंट पे आप पे अप्लाई किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन कंपटीशन में आया हुआ है, तो लिख लो इनर्ट पेयर इफेक्ट विल बी अप्लाइड ऑन थैलियम, लीड एंड बिस्मथ।
इनर्ट पेयर, एक कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है, इनर्ट पेयर इफेक्ट विल अप्लाइड ऑन थैलियम, लीड एंड बिस्मथ, थैलियम, लीड एंड बिस्मथ, थैलियम, लीड। अब थोड़ा सा देखो, अब ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात किया हमने, वैलेंसी के बारे में बात किए, तीन पे नहीं अप्लाई किया जाता। क्यों नहीं किया जाता वो आगे जब आप बताएंगे ना कि ये क्या होता है इनर्ट पेयर, तब उस समय समझाएंगे कि तीन पे क्यों अप्लाई नहीं किया जाता है, क्योंकि अभी वो चीज़ हम समझा नहीं पाएंगे, केमिकल बॉन्डिंग में समझाएंगे। यानी सब कुछ केमिकल बॉन्डिंग में तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर होने वाला है, वैलेंसी क्लियर होने वाला है, ये इनर्ट पेयर क्लियर होगा, बॉन्ड बनाना सीखोगे। तो केमिकल बॉन्डिंग ये ब्रॉड केमिस्ट्री, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें केमिस्ट्री में सीखने को मिलता है। तो अभी हम बोल रहे थे थोड़ा सा, हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात किया, वैलेंसी के बारे में बात किया, ठीक है, कि किसका वैलेंसी कितना होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, मैक्सिमम किसका होगा, मैक्सिमम जो कि हम नहीं जानते थे। तो और उसके बाद हमने, याद होगा तुम्हें, फाउंडेशन में हमने बात किया था, इसीलिए फाउंडेशन आपको टीच किया जाता है। फाउंडेशन में बात किया गया था आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो अगर मान लो तुम्हें पूछा जाए PbO2, PbO2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, दिमाग लगा के बताना। और ये क्वेश्चन कंपटीशन में आया हुआ है, 1.7 हर्ट्ज, 1.99। ए दिमाग लगा के बताओ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है। देखते हैं तुम कितना दिमाग, जो चीज पढ़ाए उसको अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। चलो, एक आंसर आया, दो आंसर आया, धनश्री, मल्लू, अभिजीत, कुछ का कहना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कुछ का कहना रिड्यूसिंग एजेंट, कुछ का हम नहीं जानते हैं। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, x - 4 = 0, x = +4। तो यहाँ लीड किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +4 है ना। अब मुझे ये बताओ कि लीड कभी ऐसा कंपाउंड बनाएगा जिस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो सके। क्या लीड ऐसा कोई कंपाउंड बनाएगा जिस कंपाउंड में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो सके? ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं बनाएगा। क्यों? अब देखो, इसको मैं कंपाउंड के साथ कैसे जोड़ रहा हूं। लीड ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं बनाएगा जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो सके। क्यों? क्योंकि लीड का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 4 होता है ना। अच्छा, मुझे ये बताओ कि लीड ऐसा कोई कंपाउंड बनाएगा जिसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो सके? कोई ऐसा कंपाउंड बनाएगा जिसमें लीड का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो सके? हाँ, बनाएगा। कौन सा वो कंपाउंड है? PbO। PbO में ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि यहां से यहां इसका रास्ता तय नहीं होगा, यहां से यहां रास्ता इसका तय नहीं होगा, लेकिन यहां से यहां ये रास्ता जा सकता है। तो हम फाइनल कंक्लूजन ये निकालेंगे कि अगर कोई भी एलिमेंट, ध्यान से सुनना, अगर कोई भी एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्या मैं बोला, एनी एलिमेंट विल बी इन इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, वो कभी भी, अब मुझे बताओ, +4 से +5 में जाना ऑक्सीडेशन कहलाएगा कि रिडक्शन कहलाएगा? हालांकि जाएगा नहीं, लेकिन जाएगा तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कहलाएगा? बताओ जल्दी से। +4 से +5 में जाना, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाना, ऑक्सीडेशन कहलाएगा कि रिडक्शन कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। यानी अगर कोई भी एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन कभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसका रिडक्शन पॉसिबल है। +4 से +2 में जाना, उसका रिडक्शन पॉसिबल है। यानी हम नोट डाल के बात जरूर लिख देंगे कि इफ एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, एनी एलिमेंट, ये बात तुम लोग को बताया था ना मैंने, इफ एनी एलिमेंट विल बी, फाउंडेशन में बताया था फंडामेंटल में, इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, इट
नेवर बी ऑक्सीडाइज्ड, ऑलवेज, ऑलवेज क्या होगा, रिड्यूस, क्योंकि जब ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा तो कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, हमेशा रिड्यूस होगा। और जब रिड्यूस होगा, और देखो ये स्टेबल भी होता है, क्यों ये रास्ता तय करना चाहेगा, क्योंकि स्टेबल भी है और ये स्टेबल भी होता है, +2 +4 से ज्यादा स्टेबल ये भी होता है। इसका मतलब जब ये आएगा तो रिडक्शन, जब रिडक्शन कहलाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस वन विल बी एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि जिसका रिडक्शन होता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो जिसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख के भेजा था उसका सही था। ये सारा जितना भी नोटबुक पे लिखवाया हूँ ना, सब लिखो, यानी कि सर बोलेंगे तब मैं लिखूंगा। ये कोई 10th क्लास नहीं है कि एक एक नोट्स बनाना है, एग्जाम्पल डालो, लिखो। PbO2 ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, +4 से +5 नहीं जाना चाहेगा, +4 से +2 में जाना चाहेगा। तो इसका जो एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वो ऑलवेज क्या होता है, रिड्यूस होता है। इसका मतलब वो ऑलवेज एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम कभी भी इसको अब शॉर्टकट में अगर बोले कि अगर एलिमेंट क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वो एलिमेंट कैसा ट्रीट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो एक और एग्जांपल बता दे रहा हूं तुम्हें, H2SO4, H2SO4 सल्फर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में 6 में है कि नहीं है, तो इसीलिए H2SO4 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तुम गूगल करके देखना, H2SO4 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आता है, क्योंकि सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 6 होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है ना, अभी अभी बताया। तो इसीलिए H2SO4 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैं कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम लिखना चाहूंगा, मैं यहां हटा दूं, लिख रहा हूं ना तुम लोग ना। तो देखो यहां पर PbO2 ये लीड है, H2SO4 सल्फर का, KMnO4 Mn का, K2Cr2O7 क्रोमियम का, ठीक है। ये सब के सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ट्रीट करेंगे, क्योंकि Pb जो है +4 से कहां जाना चाहेगा, +2 में। सल्फर +6 से कहां जाना चाहेगा, +4 में भी लेके चले जाओ, +2 में भी लेके चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Mn +7 से कहां जाना चाहेगा, +2 में। क्रोमियम +6 से कहां जाना चाहेगा, +3 में। इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ट्रीट करेगा। क्या दिमाग को पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा, ये दिमाग में एंट्री हुआ या नहीं हुआ। When an element will be maximum oxidation state, then it always act as a, when an element will be in maximum oxidation state, then it act as a ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया कैसे, रटना नहीं है, क्योंकि जब यहां से तो यहां ये रास्ता कभी तय नहीं करेगा, और जब तय नहीं करेगा तो ये रास्ता इसका ब्लॉक है, ये रास्ता खुला है, यानी इसमें रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। तो रटना नहीं है, अब रट सकते हो, लेकिन ये चीजें दिमाग में आना चाहिए कि जो एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे। समझ में आ गया ना, कोई डाउट है? तो कल हम बात करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, कल हम बात करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। तो पहले से क्लियरिटी आ रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट, वैलेंसी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, एक दूसरे को जोड़ना, जानना, समझना, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड बनाना, क्योंकि ये चैप्टर लगभग अब फिनिश होने वाला है, इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे तब। तो उसमें भी चीजें सब, अब ये सोचो कि सर फंडामेंटल में तुमने वैलेंसी पढ़ा था, पढ़े थे, वहां और फील करना है, तो समय जैसे बीतता जाएगा तुम्हें और फील करवाते जाएंगे, ठीक है। उसको चीजें कनेक्ट करते जाएंगे, उसमें ऐड होता चला जाएगा, तो चीजें समझोगे, जानोगे, तब उसमें फील आएगा, फील आएगा तो पढ़ने का मन करता है।
और जब पढ़ने का मन करता है तो इंटरेस्ट क्रिएट होगा, और इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो तुम्हारा मार्क्स बढ़ेगा। तो कुल मिला के लिंक है। तो हमें चीजें को तुम्हें लिंक करवाना है, समझाना है उसको। एक दूसरे ने कि एक चीज हो गया रट लिए, डिफिनेशन काम खत्म। लिंक करो, जोड़ो, नेटवर्क बनाओ, उसका लिंकिंग करो, सोचो उसके बारे में कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों है, यहां से यहां सफर नहीं तय करेगा ये। तो कल हम पढ़ाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट इससे, ठीक है। ओके, थैंक्स टू ऑल। और इवनिंग को तुम्हारा क्या है?